तो मैं प्राथमिक नगर टीचर के रूप में कार्यरत हूँ। मैं आज का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ। बीटीसी छिंदवाड़ा में चल रहे 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण का आज दिनांक 17 मई 2024 हिंदी कैलेंडर के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी विक्रम संवत 2081 को कल दिनांक 16 मई 2024 हिंदी कैलेंडर के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष अष्टमी विक्रम संवत 2081 का यानी चौथे दिन का प्रतिवेदन मैं रोहित कुमार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रातः 5:30 बजे सूर्योदय होते ही ब्रजेश कुमार ठाकुर सर के नेतृत्व में योग व शारीरिक गतिविधि का संचालन किया गया, जिसमें वार्म अप और पीटी के साथ साथ खिंचाव वाले शारीरिक व्यायाम करवाए गए। 6:30 बजते ही ओम की ध्वनि व हंसी के ठहाकों के साथ सभी प्रशिक्षु द्वारा ताजगी प्राप्त करते हुए इस योग कक्षा की समाप्ति की घोषणा हुई। 7:30 बजे सभी प्रशिक्षु के लिए नाश्ता का प्रबंध किया गया। नाश्ता करने के पश्चात सभी प्रशिक्षु 8:30 बजे चेतना सत्र में सम्मिलित होने के लिए सभागार में उपस्थित हुए। चेतना सत्र का संचालन प्रशिक्षुओं द्वारा किया गया, जिसमें चेतना सत्र की शुरुआत इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना से हुई। इसके बाद विचार की प्रस्तुति मनोज कुमार, समाचार प्रस्तुति स्वाति कुमारी, सामान्य ज्ञान की प्रस्तुति सृष्टि कुमारी, प्रेरक प्रसंग जगदीश सिंह, प्रतिवेदन रोहित कुमार, कविता पाठ चित्रा कुमारी, बिहार राज्य प्रार्थना मनीष मनन व राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान के साथ इस चेतना सत्र का समापन हुआ और कक्षा की शुरुआत हुई। आज के कक्षा की शुरुआत पूनम मैम के द्वारा किया गया, जिसमें मैम द्वारा समग्र प्रगति पत्र हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के प्रारूप पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसमें बच्चों के अधिगम के मूल्यांकन में यह HPC किस तरीके से महत्वपूर्ण है समझाया गया। इसके साथ साथ मैम द्वारा परख, जो एक राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक है, जिसका अर्थ है प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण है की अवधारणा को बताया गया। इसी चर्चा के दौरान मैम द्वारा प्रशिक्षुओं के विचारों व अनुभव को पूछा गया, जिसमें नीतू मौर्य और प्रियंका कुमारी द्वारा अपने उन अनुभवों की प्रस्तुति की गई जो उनके द्वारा समग्र प्रगति को भरने के समय किया गया था। इनके अनुभव के द्वारा सभी प्रशिक्षुओं को समग्र प्रगति पत्र को समझने में मदद मिली, जिसमें बच्चों की उपलब्धि को संकेत द्वारा दर्शाया गया था। वृक्ष अर्थात हमेशा, पौधा अर्थात कभी कभी, बीज अर्थात नहीं। इसी क्रम में 11:30 बजते ही चाय अवकाश की घोषणा की जाती है। चाय अवकाश के पश्चात आइस ब्रेक करवाया जाता है, जिसमें नागिन ताली कक्षा को पुनः उत्साहित कर देती है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए समग्र पत्र का रंगीन क्यों बनाया गया है तथा इसकी क्या आवश्यकता थी आदि पर चर्चा की गई। तत्पश्चात 1:15 होते ही भोजन अवकाश की घोषणा की जाती है। भोजन अवकाश के पश्चात ICT की कक्षा की शुरुआत होती है, जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के महत्व पर चर्चा होती है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कैसे काम किया जाता है प्रयोग करवाया गया। इसी के साथ ईमेल सेंड किस तरीके से किया जाता है सिखाया गया। इस पर संदेश भेजने के लिए एक ईमेल ID की आवश्यकता होती है आदि चीज़ों को बताया गया। इसके बाद सभागार में सभी उपस्थित प्रशिक्षुओं को अपने द्वारा अपने विचार व कोई क्रियाकलाप या गतिविधि करने के लिए मंच पर आमंत्रित किया गया, जिसमें बहुत से प्रशिक्षुओं द्वारा भाग लिया गया और पूरे सभागार को आनंदमय वातावरण में बदल दिया गया और सभी प्रशिक्षु और साधन सेवकों द्वारा अनुभव और विचारों के आदान प्रदान के साथ आज की कक्षा का संचालन 7:30 बजे राष्ट्रीय गीत व राष्ट्रीय गान के साथ समाप्त किया गया। धन्यवाद। अब आगे के कार्यक्रम के लिए जो